अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है पिछले लेक्चर्स में हमने 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसमें पहले मैं बता चुका हूँ साइन थीटा, कॉसेक, सीकेंट, टेन और कॉट और कॉसेक थीटा, ये सारे क्या है फर्स्ट क्वाड में पॉजिटिव हैं। सेकंड में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव हैं, कॉज, सीकेंट, टेन और कॉट नेगेटिव हैं। थर्ड क्वाड में सिर्फ और सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, बाकी चार जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेगेटिव हैं। इसी तरह फोर्थ क्वाड में क्या है, कॉज और सीकेंट सिर्फ पॉजिटिव हैं, टेन, कॉट, बाकी जो चार फंक्शंस हैं वो नेगेटिव हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है फाइंड ऑल द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब उसने पार्ट 1 में हमें क्या दिया है, वो कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। उसने क्या कहा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। अब उसने ये बता दिया। अब उसने ये भी साथ बता दिया है कि जो साइन थीटा है वो कौन से क्वाड में, वो कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड। तो ये कौन से क्वाड में है, क्वाड फर्स्ट में है एंगल। कौन से क्वाड में है, क्वाड फर्स्ट में। बाकी हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने। देखिए पहली आइडेंटिटी है क्या, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालें, अब देखिए हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आ गया, ये अंडर रूट है। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास वैल्यू किस चीज़ के बराबर आएगी। हमारे पास वैल्यू क्या है, अब साइन की वैल्यू क्या है 12/13, तो इसका स्क्वायर आएगा 12/13 होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये किसकी वैल्यू आएगी, देखिए कॉस स्क्वायर है तो मैंने अंडर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका कितना बन जाएगा स्क्वायर, 144/169। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास क्या होगा 169 और 169 माइनस 144 और साथ में क्या है अंडर रूट। 169 में से 144 चले जाए तो क्या होगा 25/169। अभी तक ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ रही है, कॉस थीटा की। तो अब हम वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13। क्योंकि बेटा स्टूडेंट्स देखें 25 किस चीज़ का स्क्वायर है, 5 का, और 169 13 का स्क्वायर है। अब देखें ये प्लस और माइनस में कॉज की वैल्यू है। अब देखिए इन्होंने कौन सा क्वाड मेंशन किया, फर्स्ट क्वाड में। फर्स्ट क्वाड में हम देखते हैं कि सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अब देखिए कॉज थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो कॉज थीटा पॉजिटिव है, तो थीटा कौन से क्वाड में लाई कर रहा है, 13 फर्स्ट में। ठीक है, जब थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट में, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब थीटा लाई किस में कर रहा है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब साइन का उलट क्या होता है, कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। क्या होता है 1/sin थीटा, तो इसकी वैल्यू उलट हो जाएगी, क्या होगा 13/12। ये अब कॉसिक थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह कॉस का उलट क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है, तो सीकेंट थीटा क्या होगा 13/5। ये सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें डियर स्टूडेंट्स पता है कि जो टेन थीटा है वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉस के। क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स मैं इनकी वैल्यूज पुट करूंगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 12/13 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/13। ये 13 से कैंसिल हो जाएगा और टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 12/5। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब टेन थीटा की भी वैल्यू आ गई, तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उलट होता है, तो ये क्या होगा 5/12। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये पहला पार्ट था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। साइन थीटा हमें गिवन था फर्स्ट क्वाड में, तो हमने कॉस थीटा मालूम किया, उसके बाद हमने कॉसेक और सीकेंट, टेन और कॉट। अब देखिए इनमें कोई माइनस की अलामत क्यों नहीं आई, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट क्वाड में आल के आल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसलिए हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। वो कहता है कॉस थीटा 9/41 है। हमें किस चीज़ की वैल्यू गिवन है, कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है।
अब देखिए हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 9/41। ये कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, कॉस थीटा की वैल्यू 9/41 गिवन है। और वो कहते हैं ये कौन से क्वाड्र में पाया जाता है, वो कहते हैं ये फोर्थ क्वाड्र में है। कौन से क्वाड्र में है, फोर्थ क्वाड्र में। एंगल जो है वो कौन से क्वाड्र में है, फोर्थ में। अब फोर्थ में हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉस और सीकेंट जो है पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। अब इस फार्मूले से हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम कॉस की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस 9/41 होल का स्क्वायर। तो हम इनका स्क्वायर ले लेते हैं, हमारे पास क्या होगा 1 माइनस 81 ओवर, अब 41 का स्क्वायर लेते हैं, हमारे पास क्या आता है 41 मल्टीप्लाई 41 1681। इनको अगर मैं नेक्स्ट सॉल्व करूं क्या होगा, 1681 एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या होगा 1681 माइनस 81। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ये साइन थीटा की वैल्यू आ रही है, ये भी क्या है साइन थीटा है, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा 1600 ओवर 1681। अब हमें पता है जो 1600 है वो क्या है 40 का स्क्वायर है, और 1681 क्या है 41 का स्क्वायर है। अब साइन थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 40/41। अब थीटा कौन से क्वाड्र में लाई कर रहा है, फोर्थ में। अब थीटा लाई किस क्वाड्र में कर रहा है, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्र। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमें पता है फोर्थ क्वाड्र में सिर्फ और सिर्फ जो कॉज और सीकेंट है उनकी वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबकी क्या होती है नेगेटिव। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -40/41। अब साइन का उलट क्या होता है कॉसिक थीटा, तो कॉसिक थीटा क्या होगा -41/40। अब इसी तरह कॉस का उलट क्या होता है, इनवर्स हमारे पास सीकेंट थीटा होता है। अब सीकेंट थीटा क्या होगा, अब देखो 9/41 है तो ये क्या हो जाएगा 41/9। अब ये आ गई। नेक्स्ट हम टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू रहती है वो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आती है। ये क्वेश्चन मैं रेज कर लूँ। अब हमारे पास जो टेन थीटा है, टेन थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है -40/41, और कॉस थीटा क्या है 9/41। 41 से कैंसिल हो जाएगा, और टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -40/9। सेम एज इज कॉट थीटा टेन थीटा का उलट है, तो कॉट थीटा क्या होगा -9/40। अब देखिए डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब जैसा कि सेकंड क्वेश्चन में क्या था, कॉस थीटा गिवन था जो फोर्थ क्वाड्र में था। ठीक है, अब कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्र में गिवन था, ये सेकंड पार्ट है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या गिवन थी 9/41, और कौन से क्वाड्र में था फोर्थ में। अब फोर्थ में क्या होता है कॉस और सीकेंट की जो वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होती है, बाकी सारी नेगेटिव। अब देखो कॉस की और सीकेंट की पॉजिटिव है, साइन की भी नेगेटिव है, कॉसिकेंट की भी नेगेटिव है, टेन की भी नेगेटिव है, और कॉट की भी नेगेटिव है। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या वैल्यू गिवन है, वो कहते हैं थर्ड में कॉस थीटा माइनस √3/2 है। थर्ड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ तक हो गया ये सेकंड पार्ट, मैं रेज कर देता हूँ। हमारे पास थर्ड पार्ट क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में वो कहते हैं cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। अब देखें उन्होंने नेक्स्ट मेंशन भी किया है कि थीटा कौन से क्वाड्र में है, वो कहते हैं थर्ड क्वाड्र में। अब थीटा कौन से क्वाड्र में है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्र। अब थीटा थर्ड क्वाड्र में है, तो थर्ड क्वाड्र में सिर्फ और सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी हमारे पास चारों जो फंक्शंस हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो साइन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा,
साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम कॉस की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास क्या होगा 1 माइनस अंडर रूट 3/2 होल का स्क्वायर और साथ इसके अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या जवाब आता है 1 माइनस 3/4। नेक्स्ट हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास क्या होगा 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स 1 बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। तो इसका आंसर क्या आएगा प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। अब देखिए ये स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू है, ये साइन थीटा की। लेकिन अब हमने एंगल देखना है, एंगल कौन से क्वाड में, एंगल थर्ड में है। तो जब थीटा लाई कर रहा है थर्ड में, तो साइन थर्ड में क्या है नेगेटिव है, तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी -1/2। साइन थीटा की वैल्यू क्या है -1/2। अब यहीं से हम कॉसिक थीटा मालूम कर लेते हैं। कॉसिक थीटा क्या होता है साइन थीटा का उलट, -2/1 इज इक्वल टू -2। अब सेम एज इज कॉस थीटा गिवन है, तो कॉस थीटा का उलट क्या है सीकेंड थीटा। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स -2/√3। अब हम चलते हैं टेन थीटा की तरफ। टेन थीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर है। अब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/2 और ये क्या है -√3/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस से कैंसिल, और ये टेन थीटा की वैल्यू क्या आई 1/√3। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स खुद ब खुद टेन थीटा की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड में थीटा लाई कर रहा है। सेम एज इज कॉट थीटा क्या होगा 1/10 थीटा होता है, √3/1 इज इक्वल टू √3। ठीक है, ये टेन थीटा की वैल्यू है, ये सीकेंड की है, ये कॉसिकेंड की वैल्यू हमारे पास, और ये साइन की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट में चलते हैं। हमारे पास क्या है फोर्थ पार्ट में क्या वैल्यूज गिवन है वो हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्वेश्चन गिवन है, वो कहते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3। टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3। अब देखिए टेन थीटा आ गया, वो कहता है जो थीटा है सेकंड क्वाड में है। थीटा कहाँ लाई कर रहा है सेकंड क्वाड में, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखिए सेकंड में क्या है सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव है, बाकी सारे हमारे पास नेगेटिव हैं। अब देखिए जब टेन गिवन है हम देखते हैं कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। अब देखिए हमारे पास क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से अगर हम सीकेंड की वैल्यू निकालें तो हमारे पास सीकेंड की वैल्यू क्या आएगी, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू √1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास टेन की वैल्यू क्या है -1/3 होल का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/9। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 9, और 9 + 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10/9 प्लस माइनस √10/3। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई, सीकेंड थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सीकेंड थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए थीटा कौन से क्वाड में लाया कर रहा है सेकंड में। सेकंड में सीकेंड क्या है नेगेटिव है, तो इसलिए सीकेंड की वैल्यू क्या आएगी -√10/3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब टेन और सीकेंड की वैल्यू आ गई। अब देखिए टेन का इन्वर्स हमारे पास क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा -3/1, जो कि -3 के बराबर होगा। अब सीकेंड थीटा का उलट क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा -3/√10। अब रह गई साइन थीटा की बात। हमने पढ़ा था कि टेन थीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब हमने कौन सी वैल्यू मालूम करनी है साइन थीटा की, तो हमारे पास जो साइन थीटा होगा वो किस चीज़ के बराबर होगा टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब इनकी वैल्यूज़ में पुट कर देता हूँ। हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या है
-1/3 और cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -3/√10। अब देखिए ये 3 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√10। अब देखिए ये स्टूडेंट्स हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि सेकंड क्वाड में सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए साइन की वैल्यू क्या आ गई 1/√10 आ गई। इसी तरह हम कॉसिक थीटा साइन से मालूम कर सकते हैं, तो कॉसिक थीटा हमारे पास क्या होगा, साइन का उलट होता है, क्या होता है √10/1 जो कि √10 के बराबर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट था, अब हम लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़रा गौर करनी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहते हैं कि जो साइन थीटा है वो गिवन है -1/√10। अब जो साइन थीटा है -1/√10 नहीं सॉरी 2 गिवन है। वो कहता है जो एंगल है वो थर्ड क्वाड में नहीं है। वो कहते हैं जो एंगल है थीटा जो है थर्ड क्वाड में लाई नहीं करता, थीटा नॉट लाइज इन थर्ड क्वाड, मतलब थर्ड क्वाड में लाई नहीं करता। अब हमने देखना है कि साइन थीटा कहाँ पे लाई करता है, नेगेटिव होके। अब हमें पता है पहले में सारे के सारे पॉजिटिव हैं और दूसरे में साइन ऑलवेज पॉजिटिव है, तो थर्ड क्वाड में वो कहता है नहीं है, तो थीटा कौन से क्वाड में है, देखो डियर स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड में क्या है, थीटा लाई कर रहा है। अब थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लाजमी याद रखना इस चीज़ को कि मतलब हमारे पास थीटा कहाँ लाई कर। उन्होंने कहा कि थीटा हमारे पास लाई नहीं करता थर्ड क्वाड में, जब थर्ड क्वाड में लाई नहीं करता तो कौन से क्वाड में करता है, फोर्थ क्वाड में। अब देखें साइन से हम सबसे पहले कॉस की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ किसके बराबर हैं, 1 - साइन की वैल्यू क्या है -1/√2 होल का स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम कॉस की वैल्यू अगर सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 + 1/2 आ जाएगा। देखिए -1 का स्क्वायर -1 होता है और जो 2 का स्क्वायर है क्या है, वो √2 का स्क्वायर 2 ही आएगा। तो इसका एलसीएम लेते हैं, हमारे पास क्या आता है 2 - 1, बाकी क्या बचेगा 1/2, जो कि आंसर क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू +- 1/√2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास वैल्यू कौन से, थीटा कौन से क्वाड में है, फोर्थ में। वैल्यू हमारे पास क्या है +- 1/2। अब थीटा कौन से लाया कर रहा है, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड। अब जब थीटा फोर्थ क्वाड में लाए कर रहा है तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी +1/√2। अब कॉस का उलट हमारे पास क्या होता है, सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या होगी √2/1 जो कि √2 के बराबर होगी। अब इसी तरह साइन थीटा का उलट क्या हमारे पास कॉसिक थीटा है, तो कॉसिक थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अगर ये 1/√2 है तो ये क्या होगा -1/√2/1। अब ये कॉसिक थीटा की भी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बाकी हमारे पास वैल्यूज़ कौन कौन सी रहती हैं, टेन और कॉट की। तो अब हमें पता है डियर स्टूडेंट्स, जो टेन थीटा है वो किसके बराबर होता है, जो टेन थीटा हमारे पास वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इसकी मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। टेन थीटा हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स -1/√2 और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/√2। अब देखिए डियर स्टूडेंट 1/√2 से कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है, 10 की आ गई।
अब टेन का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, 1/1, तो ये भी कॉट थीटा भी हमारे पास क्या होगा, -1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया है। हमारे पास इसके 5 पार्ट्स थे। पहला पार्ट हमने डिस्कस किया, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा। हमारे पास यही 5 पार्ट्स थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। अगर इसमें से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।